नमस्कार दोस्तों, एक और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे इस चैप्टर से ये है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ये एक नई तरह की कॉस्टिंग टेक्निक है, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है डिफरेंट लेवल्स पर इंडिया में, जहाँ कहीं भी कॉस्टिंग पर क्वेश्चंस आते हैं। तो ये क्या है, इसके बारे में आप समझाइए, इसके एडवांटेजेस समझाइए और ये किस तरह से अलग है ट्रेडिशनल कॉस्ट अकाउंटिंग से। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आखिर है क्या। अगर आपको ABC को समझना है तो इसके लिए पहले आपको जो कॉस्टिंग का पुराना सिस्टम है उसको समझना होगा। एक्चुअली क्या है, जो अभी तक आप पढ़ते आए हैं कॉस्टिंग, वही है आपकी पुरानी वाली कॉस्टिंग सिस्टम, और उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। उसके अंदर होता क्या है, ये जो ट्रेडिशनल सिस्टम है आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग का, इसमें होता है कि आपके जो प्रोडक्शन के, एडमिनिस्ट्रेशन के और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के जो ओवरहेड्स हैं, यानी कि इनडायरेक्ट खर्चे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो ये आपके फैक्ट्री के हो गए, ये आपके ऑफिस के हो गए और ये उसके बाद के सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के हो गए। ये जो खर्चे हैं इनको एलोकेट करते हैं, इनको हम चार्ज करते हैं, एंड अपोर्शनड, ये दोनों चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अगर आप सीधा उसको पूरा आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की ही वो कॉस्ट है, तो उसको हम एलोकेट करना बोलते हैं। और अगर वो एक की कॉस्ट एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स में बंटनी है तो उसको हम अपोर्शनमेंट बोलते हैं। तो चाहे एक डिपार्टमेंट की कॉस्ट हो या फिर एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट की कॉस्ट हो, तो उसमें हम ये सारे के सारे ओवरहेड जो बांट देते हैं किसको देखते हुए, टू इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स ऑन आर्बिट्रेरी बेसिस। तो वो जो भी एक प्रोडक्ट है, मतलब हम कैसे देखते हैं, जैसे हमारे पास देखिए फैक्ट्री के खर्चे होंगे, ऑफिस के खर्चे होंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे होंगे। तो ये सारे के सारे खर्चे किसके ऊपर हो रहे होंगे, ये हमारे पास जैसे मान लीजिए एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, ये इसके अंदर हो रहे होंगे, और ये सारे के सारे खर्चे इसके अंदर कोई एक प्रोडक्ट होगा, वो प्रोडक्ट इसके अंदर कोई बन रहा होगा, और इनमें सारे खर्चे इस एक डिपार्टमेंट या उस एक प्रोडक्ट के ऊपर लगा देते हैं कि ये सारे खर्चे इस डिपार्टमेंट या प्रोडक्ट के ऊपर हुए। और ये भी है ऑन आर्बिट्रेरी बेसिस, ये भी इम्पॉर्टेंट है अपने आप में समझना, मतलब अपने मनचाहे आधार पर। अब ये मनचाहा आधार क्या हो सकता है, जैसे कि ये आपका हो सकता है मशीन आवर्स, ये आपके मशीन के चलने वाले घंटे हो सकते हैं, और या फिर ये आपके लेबर आवर्स भी हो सकते हैं। ये किस तरीके से होता है कैलकुलेट, देखिए हम पहले वाली वीडियोस में कर चुके हैं कि उसके अंदर हम एक परसेंटेज, एक रेशो कैलकुलेट कर लेते हैं, उस हिसाब से फिर हम आगे जो है कैलकुलेशन करते हैं कि कितना खर्चा उसका बनेगा, जो हमने करा था ना आपका एलोकेशन वाला, अपोर्शनमेंट वाला, उसके हिसाब से। बट सच एन अप्रोच ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स, इस प्रकार से खर्चों को बांटना हैज़ सर्टेन लिमिटेशन, इसकी एक लिमिटेशन है, और वो ख़ास लिमिटेशन क्या है, वो है एक्यूरेसी, कि ये जो कॉस्ट होती है ना, ये सही नहीं निकलती है। ये इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं होती है कॉस्टिंग कि हम उसके बेस पर एक बहुत ही साउंड पॉलिसी बना सके, बहुत अच्छी पॉलिसी बना सके ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इन ऑर्डर टू ओवरकम दीज लिमिटेशंस। अब इसमें जो ये कमियां हैं, इन कमियों को दूर करने के लिए, जो कि ट्रेडिशनल अप्रोच में है, अब एक नया सिस्टम आता है ABC, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ये जो है आता है, केम इनटू बीइंग, ये अब हमारे सामने आता है। अब इसके अंदर क्या होगा, ABC हैज़ डिफाइंड सीमा। अब यहाँ पर हमें डेफिनेशन देखने को मिलेगी, सीमा लंडन ने कैसे डिफाइन करा है, ध्यान से समझिएगा। ABC इज़ द कॉस्ट एट्रीब्यूशन टू कॉस्ट यूनिट, मतलब ये कॉस्ट यूनिट को कॉस्ट बांटने का हो गया, कॉस्ट लगाने का हो गया, कॉस्ट चार्ज करने का हो गया, एक तरीका है। किस आधार पर होता है, ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट्स रिसीव्ड फ्रॉम इनडायरेक्ट एक्टिविटीज़। यहाँ पर ये देखा जाता है कि जो भी हमारी इनडायरेक्ट एक्टिविटीज़ है, उन एक्टिविटीज़ से हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है, और जो उससे बेनिफिट मिल रहा है उसके आधार पर फिर हम उसके ऊपर कॉस्ट लगाते हैं। और ये एक्टिविटीज़ कैसी हो सकती है, जैसे ऑर्डर करने की एक्टिविटीज़ हो गई,
आपने ऑर्डर करा, माल मंगाया। सेटिंग अप की एक्टिविटीज़ हो सकती है, जैसे आप मशीन को बार बार सेटअप करते हैं, नए अलग तरह का डिज़ाइन बनाने के लिए, अलग तरह का फीचर क्वालिटी बनाने के लिए, अलग तरह के रंग का बनाने के लिए। तो देखिए, आप जितनी बार सेटिंग करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी ये सेटिंग अप की कॉस्ट आएगी। अगर आप कम बार सेटिंग अप करेंगे तो आपकी कम बार की सेटिंग अप कॉस्ट आएगी। यानी आप अपने ओवरहेड्स यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को कम कर सकते हैं अपनी सेटिंग अप के नंबर्स को कम करके। सेटिंग अप कम करेंगे तो खर्चा भी कम आएगा। इसी तरह से अश्योरिंग क्वालिटी यानी क्वालिटी को चेक करना। तो अगर क्वालिटी को चेक करने वाली एक्टिविटी आप बार बार कर रहे हैं तो और आप ये देखते हैं कि क्वालिटी चेक जो है अननेसेसरी कुछ ज़्यादा ही बार हो रहा है और इसके ऊपर खर्चा भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो नंबर्स ऑफ क्वालिटी चेक को कम करके आप अपनी क्वालिटी चेक की जो कॉस्ट है उसे कम कर लेंगे। यानी कि आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस को आप कम कर लेंगे, यानी कि ओवरहेड्स को कम कर लेंगे। और ABC को देखिए डेवलप किया था कल्पन और कूपर ने। ये हार्वर्ड बिजनेस स्कूल USA के से जुड़े हुए थे। अंडर दिस सिस्टम द मेन एक्टिविटीज़ आर आइडेंटिफाइड। जो मेन एक्टिविटीज़ है उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, उनकी पहचान की जाती है। एंड द कॉस्ट ऑफ दीज एक्टिविटीज़ आर ट्रेस्ड टू प्रोडक्ट्स। और फिर उन एक्टिविटीज़ को ट्रेस किया जाता है, जोड़ा जाता है, पहचाना जाता है प्रोडक्ट के साथ अकॉर्डिंग टू डिमांड मेड बाय द प्रोडक्ट्स ऑफ ईच एक्टिविटी, कि उस प्रोडक्ट को बनाने में किस एक्टिविटी की कितनी ज़्यादा डिमांड है। जैसे हमने अभी ऊपर एग्जांपल देखा, तो उसके अंदर हमने क्या देखा कि जैसे हमारे पास फैक्ट्री के खर्चे हैं, फिर हमारे पास ऑफिस के खर्चे हैं, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे हैं। ये सारे खर्चे किस में हो रहे हैं? किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में हो रहे हैं। इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर भाई एक प्रोडक्ट बनता है, ये P नाम का प्रोडक्ट। अब यहाँ पर नया क्या है? अब यहाँ पर ये देखा जाता है कि इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितनी एक्टिविटीज़ की जा रही हैं। तो ये हो गई एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 3, एक्टिविटी 4, एक्टिविटी 5। तो देखिए, अभी तक तो हम क्या कर रहे थे? सिर्फ इतना कर रहे थे। अभी हम और ज़्यादा डिटेल में नहीं गए कि एक्टिविटीज़ हो रही हैं, हम एक्टिविटी वाइज हम अकाउंट्स बनाएं। अभी तो हमने क्या करा? सिर्फ डिपार्टमेंट वाइज ही अकाउंट्स बनाए, प्रोडक्ट वाइज हमने अकाउंट्स बनाए और देखा कहाँ पर किसकी कितनी कॉस्ट आ रही है। हमने कॉस्ट को बांटने के लिए आधार किसको बनाया? कभी हमने बनाया लेबर आवर्स को, कभी बनाया हमारे मशीन आवर्स को, कभी बनाया प्राइम कॉस्ट को। अलग अलग बेसिस बनाइए। और कभी क्या करा कभी हमने क्या करा, जो टोटल कॉस्ट है उसको सारे के सारे यूनिट से डिवाइड कर दिया और पर यूनिट कॉस्ट आ गई। वो तो जनरल फॉर्म हो गई, एक जनरल तरीका हो गया। लेकिन अगर डिटेल्ड स्टडी करनी है, नया तरीका, मॉडर्न तरीका है ये, अगर डिटेल्ड स्टडी करनी है हमने, तो आप ये देखो कि उसको बनाने में एक्टिविटीज़ कितनी हो रही हैं। अब इन एक्टिविटीज़ वाइज आप अकाउंटिंग कीजिए, कॉस्टिंग कीजिए। इन एक्टिविटी वाइज आप ये देखो कौन सी एक्टिविटी आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, कौन सी कम फ़ायदेमंद है। फिर जितनी ज़्यादा वो फ़ायदेमंद है उस पर कॉस्ट कितनी आ रही है, या फिर ऐसे कह लो जितनी ज़्यादा उस एक्टिविटी की कॉस्ट आ रही है, क्या वो उतना बेनिफिट हमें दे पा रहे हैं। तो इस तरह से एक्टिविटी के बेस पर ही यहाँ पर कॉस्टिंग होती है, इसलिए इसको बोलता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कुछ, क्योंकि बहुत डिटेल में यहाँ पर आपके लिए ये चैप्टर है नहीं, ये अपने आप में अलग चैप्टर बनता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये एक टॉपिक ही है। इसके हम देखें तो प्लस पॉइंट्स क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं? फोकस ऑन वेयर द कॉस्ट ओरिजिनेट्स एंड द कॉजेज ऑफ द कॉस्ट। देखिए वही बात जो असली में कॉस्ट जो अराइज हो रही है ना, तो वो देखिए ये प्रोडक्ट से नहीं हो रही, डिपार्टमेंट से नहीं हो रही, ओरिजिन जो उसका जहाँ से वो कॉस्ट निकल रही है, उस कॉस्ट निकल रही है एक्टिविटी से। तो यहाँ पर एक्टिविटीज़ की कॉस्टिंग होती है। फिर एक्यूरेट प्रोडक्ट कॉस्ट, हमें बिल्कुल एक्यूरेट कॉस्टिंग मिलती है, एक्यूरेट प्रोडक्ट कॉस्ट मिलती है ड्यू टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉस्ट बिहेवियर। क्योंकि हम एक एक एक्टिविटी की स्टडी करते हैं, हर एक एक्टिविटी के पीछे उसकी जो कॉस्ट होती है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपकी ये एक कॉस्ट है A5, तो ये जो एक्टिविटी हो गई, इस एक्टिविटी की अपनी एक कॉस्ट होगी, और इस कॉस्ट के पीछे कौन होगा? इस कॉस्ट के पीछे होगा इसका कॉस्ट ड्राइवर।
जिसकी वजह से वो जो है कॉस्ट अराइज हो रही है। कॉस्ट ड्राइवर बोलते हैं जिसकी वजह से वो कॉस्ट आ रही है। तो यहाँ पर एक्टिविटीज़ की डिटेल्ड स्टडी होती है, उसकी कॉस्ट कितनी है, उसका कॉस्ट ड्राइवर क्या है, और इन चीज़ों को भी कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है ताकि कॉस्ट को कंट्रोल करा जाए इफ़ेक्टिवली। आगे अगला पॉइंट है हमारा स्ट्रेटजिक कॉस्ट इंफॉर्मेशन ऑफ विच लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी डिज़ाइन फॉर अ प्रोडक्ट कैन बी टेकन। आप एक लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी का पर्सपेक्टिव यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना स्ट्रेटजिक कॉस्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है जिसके आधार पर प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है, रणनीति बनाई जा सकती है कि किसी एक पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग क्वालिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, यहाँ पर आप कोमा लगा लो, एंड वैल्यू टू द कस्टमर कैन बी रिसीव्ड। तो यहाँ पर ये आपको ये फ़ायदे भी मिलते हैं, आपको क्वालिटी और फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है और कस्टमर की वैल्यू भी यहाँ पर मिलती है। ये नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं और यहाँ पर भी इनका ध्यान रखा जाता है। इम्प्रूव्ड कॉस्ट बेसिस अवेलेबल, कॉस्ट बेसिस यहाँ पर इम्प्रूव्ड होते हैं, मतलब बेहतर कॉस्ट बेसिस मिलते हैं यहाँ पर। हर एक एक्टिविटी के लिए अपना एक अलग कॉस्ट बेस, जैसे कि मैंने कहा कॉस्ट ड्राइवर। जब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होती है तो वहाँ तो सब चीज़ें जनरल हो जाती हैं, चलन दो सब ऐसे ही। अवेलेबल बोथ एट हेड ऑफिस एंड प्लांट लेवल फॉर बेटर डिसीजन मेकिंग। बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए, अच्छी डिसीजंस लेने के लिए हमारे पास अच्छे बेसिस होते हैं जिनसे हर तरह की कॉस्ट, चाहे वो ऑफिस की हो, चाहे फैक्ट्री की हो, चाहे प्लांट की हो, हर तरह की कॉस्ट हम बहुत बेहतर तरीके से इन डेप्थ कैलकुलेट कर सकते हैं और ज़्यादा। अगला हमारे पास आता है लास्ट टॉपिक, वो है डिफरेंस बताना है आपको। डिफरेंस किस किस में बताना है, हमारा नया वाला मॉडर्न टेक्निक ABC और पुरानी वाली ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कॉस्टिंग में। अब बहुत सी चीज़ें आपको पता चल गई है, इसलिए थोड़ा कम मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। ट्रेडिशनल कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ ऑब्सोलीट, ये ऑब्सोलीट हो जाती है कहाँ पे, मतलब अप्रचलित हो जाती है, यानी उसका इस्तेमाल नहीं होता है। वेयर एज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज़ यूज्ड बाय वेरियस टारगेट ओरिएंटेड कंपनीज। वो कंपनीज जो टारगेट लेके काम करती है, जिन्होंने कुछ पर्टिकुलर फिक्स अपने टारगेट बनाए, हमें इन्हें अचीव करना है, उन टारगेट्स को आप इफेक्टिवली अचीव नहीं कर पाएंगे अगर आप पुराने तरीके से कॉस्टिंग करते रहे। ABC फॉलो करेंगे तो ज़रूर अचीव कर पाएंगे और आपके कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो देखते रह जाएंगे। एक्टिविटी बेस्ड अकाउंटिंग मेथड हेल्प द कंपनी टू आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ कीपिंग और एलिमिनेटिंग सर्टेन एक्टिविटीज़ टू ऐड वैल्यू टू द प्रोडक्ट्स। मतलब ये सिर्फ ABC से ही पॉसिबल है। जैसे मैंने आपको बताया कि मान लीजिए ये आपके 4 तरह की एक्टिविटीज़ होती है, अब हर एक को हम इस्तेमाल करेंगे, हर एक के अपने बेनिफिट्स भी होते हैं। तो अब इसके अंदर क्या है, ये सिर्फ ABC से ही पॉसिबल है कि आप किसी एक एक्टिविटी जो आपको लगता है कि ये बेकार की एक्टिविटी हो रही है, उस एक्टिविटी को आप कैंसिल कर दें, उसको इरेडिकेट कर दें, उसको हटा दें, और फिर भी उसकी जो क्वालिटी है उसके अंदर कोई कमी ना आए, बल्कि उसकी क्वालिटी बेटर रहे या बढ़ जाए या वैसी की वैसी रहे। तो ये सिर्फ ABC से ही पॉसिबल है। आप अपनी अनवांटेड एक्टिविटीज़ को हटा सकते हैं जिससे कॉस्ट कम हो जाती है, लेकिन क्वालिटी पे कोई असर नहीं आता। अगला पॉइंट है ट्रेडिशनल कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड्स फोकस ऑन द स्ट्रक्चर रादर दैन द प्रोसेसेस, वेयर एज देखिए जो पुरानी टेक्निक है वो किस पर फोकस करती है कि स्ट्रक्चर, कॉस्ट के स्ट्रक्चर पर वो ज़्यादा फोकस करती है। कॉस्ट के स्ट्रक्चर का मतलब उसके अंदर कौन सी कॉस्ट कितनी आ रही है, फैक्ट्री की, ऑफिस की, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की, और वो इस पर फोकस नहीं करती कि प्रोसेस की कॉस्ट कितनी आ रही है। लेकिन जो ABC है वो फोकस करती है एक्टिविटीज़ पे या फिर प्रोसेसेस पे कि भाई जहाँ से ये कॉस्ट निकल के आ रही है वहाँ काम कैसा हो रहा है, कितना हो रहा है। ABC एक्टिविटी बेस्ड अकाउंटिंग प्रोवाइड्स एक्यूरेट कॉस्ट वेयर एज ट्रेडिशनल एक्यूमुलेट्स वेरियस आर्बिट्रेरली। जो पुरानी टेक्निक है उसके अंदर अपने मनचाहे तरीके से काम होता है, वहाँ पर बहुत सारी फ्रीडम है, बहुत मनचाहे तरीके से, आर्बिट्रेरली अपने तरीके से। किसी ने कोई बेस ले रखा है, किसी ने कोई बेस ले रखा है, किसी का कोई फार्मूला, किसी का कोई फार्मूला।
लेकिन ABC के अंदर क्या है, यहाँ पर एक्यूरेट आंसर मिलते हैं आपको, एक्यूरेट, क्योंकि यहाँ पर बेसिस नहीं बदलते, हर एक्टिविटी के लिए अपना एक कॉस्ट ड्राइवर होता है और वो उसी से चलता है। लास्ट इसमें आता है ट्रेडिशनल कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ ऑलमोस्ट ऑब्सोलीट, ये लगभग पूरी तरीके से जो है आउट हो चुकी है। वेयर एज ABC अकाउंटिंग मेथड्स आर रेगुलरली इन यूज सिंस 1981। 1981 से ABC चले आ रही है, और अगर हम ट्रेडिशनल कॉस्ट अकाउंटिंग को देखें तो उसका जो है यूज़ अब कम से कम ही होते जा रहा है। तो ये ABC बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत सारे कोर्सेज में आता है। अच्छे से पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए, कॉन्सेप्ट को समझते हुए पढ़िए और इसी तरह से जुड़े रहिए। मिलता हूँ आपसे आगे की वीडियोज़ में। धन्यवाद।